तो बेटा आज हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हमें युग्म दे रखा है, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें दे रखी हैं, तो वो जो दो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई, उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने देखा था। एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने पिछले टॉपिक में किया था, पिछले वर्कशीट में किया था। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, पहली है ये और दूसरी इक्वेशन है हमारी ये दो इक्वेशन है हमारी, और ये दोनों ही वेरिएबल एक्स और वाई, दोनों में देखिए तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स, इस पेयर से हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। हमने पिछली वर्कशीट में ये भी देखा था कि इन इक्वेशंस को देखकर कैसे पता लगाएं कि इनका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, या एक निकलेगा या अनगिनत निकलेगा। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्राइकली, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। यानी कि एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापना कर दो। किसकी कर दो? किसी भी एक इक्वेशन को लो, चाहे ये वाली लो या ये वाली लो। ये हमें देखकर थोड़ा अंदाज़ा लग जाया करेगा, जिससे आसानी से वैल्यू निकल जाए। किसी भी एक वेरिएबल की, किसी भी एक चर की हमें वैल्यू निकालनी है। एक्स, या तो इस इक्वेशन को एक्स की टर्म्स में कर दो या वाई की टर्म्स में कर दो। सपोज हमने इक्वेशन को एक्स की टर्म्स में कर दिया, तो वो जो एक्स की वैल्यू है वो नीचे वाली इक्वेशन में रख देंगे। एक क्वेश्चन से देखते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये दो इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात, ये हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इनमें से किसी भी एक हम वेरिएबल की वैल्यू निकालना, एक्स की भी निकाल सकते हैं, वाई की भी निकाल सकते हैं। अब इनको देखकर मुझे लग रहा है कि इससे आसानी से मेरी एक्स की वैल्यू निकल सकती है। बस इस +2y को उधर कूदा दो इक्वल टू के, तो ये +2y था, उधर कूद के जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। बड़े आराम से मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आई है। ये थी मेरी इक्वेशन 1, ये थी मेरी 2, और ये आ गया मेरा नंबर 3। अब ये जो नंबर 3 से x की वैल्यू आई ना, इसे उठाओ। ये निकाली मैंने किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब इसे डालूंगी किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। यदि मैं 1 से वैल्यू निकालूंगी तो डालूंगी 2 में, यदि मैं निकालूंगी 2 से तो डालूंगी 1 में। मीन्स मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 2 से, ये आ गई वैल्यू। अब इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी ये। यहाँ पर x की जगह पर हम रखेंगे 3 - 2y। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, ये ज़रूरी है। अब 7 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 = 21। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। 7 2 = 14y। आगे क्या है? -15y = 2। अब 21 -14y -15y, एक जैसी टर्म्स हैं ये। माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 14y 15y यानी कि 29y। अब ये 21 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
2 में से 21, ठीक है, 21 में से 2 जाते हैं 19 आता है, प्लस माइनस होता तो माइनस है, निशान बड़े वाले का आता है, बड़ा है 21, 21 के आ गया माइनस का निशान, तो माइनस का साइन यहाँ भी लग गया। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ 29 वाई के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स क्या था हमारा, हमने देखा था 3 माइनस 2y था, तो 3 माइनस 2 और y की जगह पे रख देते हैं 19/29। 2 इंटू, जब मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर यानी कि अंश अंश से गुणा होता है, हर से, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 भी मान सकते हैं। 2 इंटू 19 इज 38, 1 इंटू 29 इज 29, या कुछ नहीं है तो 1 और 29 का एलसीएम होता है 29। 1 को किससे गुणा करें 29 आएगा, 29 से, 29 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 87, माइनस 29 को किससे गुणा करें कि 29 आए, 1 से, 1 38 जा 38। अब 87 में से 38 माइनस करेंगे, ये आ गया। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। तो इसे डायरेक्ट x इक्वल टू क्या है हमारा 49/29 और y क्या आया 19/29। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी है इसमें, यही हमारा सोल्यूशन होता है, यही हमारा आंसर है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यही इसी को कहते हैं सॉल्व करना, जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक और क्वेश्चन से देखते हैं। ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो, y की निकाल लो। मुझे लग रहा है ये अकेला y है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इससे y की वैल्यू बड़े आसानी से निकल सकती है। क्या निकलती है चलिए देखते हैं। y इक्वल टू, ये 2x प्लस का है, इसे उधर कुदा दो तो ये माइनस का हो जाएगा, आ गई। अब क्योंकि ये वाली जो y की वैल्यू है, नाम दे देते हैं फिर से 1 2 3। अब ये जो वैल्यू है ये मैंने निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं इसे पुट किस में करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं एक बार इक्वेशन नंबर 2 और y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, यानी कि y की जगह पर हम डालेंगे ये y की वैल्यू, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 105, फिर ये माइनस का निशान है, 5 को 2 से करिए 10, 5 इंटू 2x इज 10x इज इक्वल टू 49। 3x में से 10x जाने हैं, 10x में से तो 3x जा सकते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, 10x में से 3x माइनस करिए 7x, और निशान आता है बड़े का, बड़ा है 10x, उसके आगे माइनस तो आ गया माइनस। ये प्लस 105 था, उधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन माइनस होता है, 105 में से 49 माइनस करेंगे 56 आता है, निशान बड़े का आता है, बड़ा है 105, उसके आगे है माइनस का निशान तो लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 यहाँ x के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 7 8 जा 56, तो x आ गया हमारा 8। अब y की वैल्यू है 21 माइनस 2x, 21 माइनस 2, x की वैल्यू है 8, तो 21 माइनस 2 8 जा 16, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आता है 5, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 8 एंड y की वैल्यू आ गई 5। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालिए और फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें वो वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करते हैं आपकी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ जाती है, जिसे कि सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है और आपको आता है। सॉल्व करते ही आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, जिससे कि आप वापस दोबारा उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। सिंपली कोई भी इक्वेशन से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल ली, किसी एक वेरिएबल में आप दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे कि मैंने y को x की टर्म्स में लिख दिया यहाँ पे किसी एक इक्वेशन से, फिर उस वैल्यू को उठाकर y की दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वहाँ पर उस जगह पर रख दीजिए। सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो जो भी उसमें दो वेरिएबल है x और y दोनों निकालने होते हैं, एक पर निकाल कर आंसर को नहीं छोड़ना। थैंक यू।